क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छे खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर देवे जाएं। दोस्तों आईपीएल 2022 का एलिमिनेटर मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में शुरू होने वाला है। सबसे पहले दोनों ही कप्तान आमने सामने आएंगे ईडन गार्डन्स के तूफानी मैदान कोलकाता पर। तो आइए आपको बताते हैं मैच से पहले की पूरी जानकारी जो आपको फैंटेसी क्रिकेट ड्रीम 11 पर काम आएगी। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान है केएल राहुल और आरसीबी के कप्तान है डुप्लेसी। स्टार खिलाड़ियों की बात करें तो स्टार खिलाड़ियों में आते हैं विराट कोहली। दोस्तों पिछले मैच में विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया था गुजरात टाइटंस के खिलाफ और ऐसा लग रहा है कि उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है। उनका साथ दे रहे थे कप्तान डुप्लेसी की फॉर्म की अगर हम बात करें तो डुप्लेसी कभी भी इस मुकाबले से बाहर ही नहीं रहे हैं, यानी आईपीएल 2022 से उनकी हाफ सेंचुरी का तूफानी प्रदर्शन बरकरार है। लखनऊ के स्टार प्लेयर की बात करें तो पिछले मुकाबले के लिए लखनऊ की तरफ से स्टार प्लेयर थे क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने शतक लगाकर 140 रनों की नाबाद पारी खेली थी। दोस्तों इनका भी साथ दिया था इनके कप्तान कमाल लाजवाब राहुल ने। एक तरफ विराट कोहली का साथ दिया कप्तान डुप्लेसी ने तो डिकॉक का साथ दिया कप्तान केएल राहुल ने। अब दोनों ही टीमें अपने अपने पायदान पर आमने सामने खड़ी हैं और दोनों ही टीमें मजबूत नजर आ रही है। दोस्तों केएल राहुल के बल्ले की आवाज अभी और जोर से आना बाकी है क्योंकि केएल राहुल काफी बड़े खिलाड़ी हैं, तो वहीं कप्तान डुप्लेसी भी हद से ज्यादा बड़े खिलाड़ी हैं और अगर इनका बल्ला बोलता है तो शानदार तरीके से बोलता है। आरसीबी के पास प्लस पॉइंट यह है कि आरसीबी में मध्य क्रम में मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक जैसे तूफानी बल्लेबाज शामिल हैं, तो वहीं गेंदबाजी में हसरंगा जो पर्पल कैप की रेस में सेकंड पोजीशन पर है, ये बड़े खिलाड़ी हैं। तो वहीं लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ के पास सिर्फ अभी के वक्त फॉर्म में क्विंटन डी कॉक चल रहे हैं। आरसीबी के पास 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच विनर बनने का दम रखते हैं, क्योंकि हसरंगा जो पहले से ही टूर्नामेंट में विकेट्स लेते आ रहे हैं, विराट कोहली ने पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया, तो ये आरसीबी के लिए प्लस पॉइंट है। तो वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की टीम शुरू से टॉप पर थी लेकिन अंत में तीसरे पोजीशन पर आ गई, वो भी क्विंटन डी कॉक के बदौलत। इस हिसाब से विराट कोहली की टीम फैफ डुप्लेसी की टीम आरसीबी का पलड़ा पहले एलिमिनेटर मुकाबले के लिए काफी ज्यादा भारी हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम पहला एलिमिनेटर मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। समाप्त हो चुका है राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2022 का पहला क्वालीफायर मुकाबला। दोस्तों गुजरात ने पहला क्वालीफायर मुकाबला जीत चुका है और पहुंच गई है सीधा आईपीएल के फाइनल में। 7 विकेटों से गुजरात ने मुकाबला जीत लिया राजस्थान को हराकर। लेकिन दोस्तों एक मोड़ पर जब 190 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी गुजरात और शुभमन गिल और मैथ्यू वेड के बीच में हो रही थी तूफानी पार्टनरशिप, जैसे कि आप सभी को मैच में याद ही है, दोनों की पार्टनरशिप घातक होती जा रही थी। वैसे वक्त पर अश्विन आ गए शुभमन गिल के सामने। दोस्तों आप सभी को बता दें जैसे ही अश्विन आए शुभमन गिल के सामने तो उन्होंने सीधी गेंद फेंकी। दोस्तों इसको धक्का देकर शुभमन गिल चालाकी करने के चक्कर में 2 रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वापस जा रहे थे दूसरे रन के लिए शुभमन गिल, वहां से मैथ्यू वेड ने मना कर दिया और आधी क्रीज पर आ गए शुभमन गिल। वापस जाने का रास्ता नहीं था शुभमन गिल के पास, काफी ज्यादा वो आगे निकल चुके थे। उतनी ही देर में पीछे से हितमायर ने गेंद ली और गेंद को स्टंप से मार दी। सबको यही लग रहा था लेकिन ऐसा था नहीं। दोस्तों जैसे शुभमन गिल दूसरा रन लेने के लिए दौड़ रहे थे, पीछे से हितमायर आए, जैसे कि आप देख सकते हैं। अश्विन वैसे की वैसे ही खड़े थे, अश्विन थ्रो करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे। वो तो हितमायर पीछे से आए दौड़ के और हितमायर ने स्टंपिंग को रन आउट कर दिया, तब जाकर शुभमन गिल आउट हुए, वरना अश्विन तो उधर मुंह कर खड़े हुए थे। दोस्तों इस मुकाबले में शुभमन गिल 35 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों अश्विन की इस हरकत को देख संजू सैमसन भी हैरान हो गए। उन्होंने समझा कि स्टंपिंग अश्विन करेंगे लेकिन हितमायर ने की, लेकिन फिर भी उसके बाद शुभमन गिल के आउट होने के बाद आ गए डेविड मिलर और आखिरी 6 गेंदों पर आप सभी को तो पता ही है 16 रन चाहिए थे और प्रसिद्ध कृष्णा की शुरुआती 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर डेविड मिलर ने कर दिया काम पक्का और हो गई राजस्थान बाहर पहले क्वालीफायर मुकाबले से, जिसके चलते गुजरात टाइटंस ने 7 विकेटों से तूफानी रन चेज को कंप्लीट किया और डेविड मिलर ने मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। दोस्तों आप सभी को बता दें अब फाइनल में पहुंच चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स को अब दूसरे क्वालीफायर में मौका मिलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या गुजरात टाइटंस इस बार आईपीएल जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों आइए आपको बताते हैं राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के पहले क्वालीफायर मुकाबले का वो आखिरी ओवर जिसने सब जगह रॉन्ग कीड़े खड़े कर दिए थे। दोस्तों 190 रन के लक्ष्य का जब पीछा करने उतरी थी गुजरात टाइटंस की टीम राजस्थान रॉयल्स के, तो मुकाबला अंतिम ओवरों में आ चुका था। 6 गेंदों पर 16 रनों की दरकार थी। मैदान पर डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे। स्ट्राइक पर डेविड मिलर थे, प्रसिद्ध कृष्णा और गेंदबाजी थमाई संजू सैमसन ने। हालांकि जॉस बटलर ने लगभग 10 मिनट तक समझाया प्रसिद्ध कृष्णा को। अब देखते हैं पहली गेंद पर क्या हुआ। दोस्तों जैसे ही पहली गेंद डेविड मिलर को प्रसिद्ध कृष्णा ने फेंकी तो गेंद गिरी पैरों के पास और डेविड मिलर ने इस गेंद का भरपूर फायदा उठाया और गेंद को पहुंचाया स्टेडियम में और पहली गेंद पर आ गया छक्का, जिसे देख रोंगटे खड़े हो गए प्रसिद्ध कृष्णा के, क्योंकि अब 5 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी। अब गेंद थी अगली। दोस्तों आप सभी को बता दें अगली गेंद को भी एक और बार बाउंसर से थोड़ा कमजोर गेंद रखी प्रसिद्ध कृष्णा ने। इस गेंद को भी कमर पर रखा था प्रसिद्ध कृष्णा ने। इस गेंद पर भी बड़ा शॉट लगाया डेविड मिलर ने और ये भी गेंद गई अंतरिक्ष में और अब 2 गेंदों पर 2 छक्के लग चुके थे। डेविड मिलर सबसे खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि 4 गेंदों पर सिर्फ 4 रनों की दरकार थी। 2 ही गेंदों पर डेविड मिलर ने तूफानी बल्लेबाजी करते
देखते हुए सबके रोंगटे खड़े कर दिए। प्रसिद्ध कृष्णा का कुछ ऐसा हाल हो चुका था, अपने सर पर हाथ रख रहे थे। अब उसकी अगली गेंद जैसे ही यॉर्कर मिस कर बैठे प्रसिद्ध कृष्णा, तो इस गेंद पर भी बल्ले को जोर से भिड़ा डेविड मिलर ने और ये भी गेंद गई छक्के की ओर, जिसके चलते 7 विकेटों से 3 ही गेंदों पर डेविड मिलर ने गुजरात टाइटंस को मुकाबला 7 विकेटों से जिताया। जी हां दोस्तों, आखिरी ओवर में 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर डेविड मिलर ने शानदार मुकाबला जीता और 68 रनों की नाबाद पारी खेली डेविड मिलर ने। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गुजरात टाइटंस इस साल आईपीएल जीत पाएगी? इसका जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल 2022 का पहला क्वालीफायर मुकाबला धूम धड़ाके से शुरू हुआ। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो टॉस भी काफी ज्यादा जरूरी था आज, और इस तूफानी मुकाबले में हार्दिक पांड्या जो गुजरात टाइटंस के कप्तान है, इन्होंने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। आइए शुरुआत आपको बताते हैं। दोस्तों जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल के बीच में साझेदारी खराब रही, जिसके चलते इस मुकाबले में यश दयाल की इस गेंद पर इस तरह से एच दे बैठे यशस्वी जायसवाल और गेंद जाकर गिरी हमारे वृद्धिमान साहा की गोदी में, जिसके चलते इस मुकाबले में जायसवाल 3 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे इस मुकाबले में। दोस्तों उनके बाद मैदान पर संजू सैमसन ने आक्रामक शॉट्स लगाए और तूफानी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, 47 रन तक पहुंच गए थे। दोस्तों तभी साई किशोर की इस गेंद पर 3 रन दूर थे अपने अर्धशतक से और बड़ा शॉट खेल बैठे और बाउंड्री पर इस तरह से अल्जर्री जोसेफ ने इनकी शानदार कैच पकड़ी और मात्र 3 रन से चूक गए संजू सैमसन अपने अर्धशतक से। 47 रन बनाए सैमसन कप्तान ने 26 गेंदों का सामना करते हुए तूफानी पारी खेली। दोस्तों उनके बाद जॉस बटलर ने और भी तूफानी बल्लेबाजी की और उनका साथ दे रहे थे धमार। दोस्तों आप सभी को बता दें, इसी शॉट के साथ जॉस बटलर ने 41 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन उनके बाद एक और विकेट गिरी। हार्दिक पांड्या की इस गेंद पर बोल्ड होकर रह गए सिरे से पडिक्कल 28 रन बनाकर। दोस्तों आप सभी को बता दें, उनके बाद आउट हुए शिमरॉन हेतमायर। दोस्तों शामी की ये गेंद थी, बड़ा शॉट तो खेल बैठे शिमरॉन हेतमायर, लेकिन बॉडी पर तैनात थे राहुल दिवेतिया, जिसके चलते इस मुकाबले में शिमरॉन हेतमायर मात्र 4 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों अंत तक इस मुकाबले में शैतानी बल्लेबाजी की एक और बार जॉस द बॉस ने। दोस्तों इस मुकाबले में जॉस बटलर ने 90 रनों की धाकड़ पारी खेली, 56 गेंदों में 2 छक्के 12 चौके जड़कर, जिसके चलते 188 रन तक पहुंचा दिया बटलर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 6 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों 188 रन लगा दिए राजस्थान की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम। दोस्तों शुरुआत गुजरात टाइटंस की खराब रही। दोस्तों ट्रेंट बोल्ट की इस बाहर जाती हुई गेंद पर एच से बैठे वृद्धिमान साहा अपने बल्ले का और सैमसंग ने शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते वृद्धिमान साहा 0 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद वेड और शुभमन गिल के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी दूसरा लेने के चक्कर में शुभमन गिल दूसरे एंड से रन आउट हुए थे। पडिक्कल और हेतमायर गया तो 35 रन बनाकर शुभमन गिल 21 गेंदों का सामना करते हुए रन आउट हो बैठे। दोस्तों उनके बाद मैथ्यू वेड भी 35 रन बनाकर अच्छी पारी खेल ही रहे थे, तभी मैकोई की शॉट गेंद पर बाउंड्री पर करे इस तरह से जॉस बटलर को अपनी कैच दे बैठे और मैथ्यू वेड 35 रन बनाकर 30 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों लेकिन उनके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या आए मैदान पर और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे डेविड मिलर। दोस्तों 17 ओवर तक मुकाबला बेहतरीन चल रहा था और सिर्फ 18 गेंदों पे 34 रनों की दरकार थी गुजरात को जीतने के लिए, और हार्दिक पांड्या 40 और डेविड मिलर 35 रन पर नाबाद खेल रहे थे। ऐसे में डेविड मिलर पूरी तरह से सेट हो चुके थे बल्लेबाजी करने के लिए और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, और इनका बेहतरीन साथ दे रहे थे गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी भी हो रही थी। तभी संजू सैमसन ने सबसे बड़ी गलती की आखिरी ओवर में। 6 गेंदों पर 16 रनों की दरकार थी। प्रसिद्ध कृष्णा को इन्होंने गेंदबाजी की और डेविड मिलर जो कि अपना तूफानी अर्धशतक लगा बैठे थे इस तूफानी मुकाबले में, इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। दोस्तों आप सभी को बता दें, पहली गेंद पर डेविड मिलर ने बेहतरीन छक्का लगाया, दूसरी गेंद पर भी डेविड मिलर ने वही शॉट लगाया और ये भी गेंद गई सीधा स्टेडियम के पार, जिसके चलते मुकाबला अब अपने अंतिम गेंदों पर आ चुका था। दोस्तों आप सभी को बता दें, जहां 6 गेंदों पर 16 रनों की दरकार थी, तो वहीं 4 गेंदों पर 4 रनों की दरकार थी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, अब मुकाबला रोमांचक हो चुका था। उसकी अगली गेंद जैसे यॉर्कर रखी प्रसिद्ध कृष्णा ने, इस गेंद पर भी डेविड मिलर ने हवा में खेल दिया शॉट और ये भी गेंद गई छक्के की ओर, जिसके चलते 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर डेविड मिलर ने शानदार तरीके से 7 विकेटों से गुजरात टाइटंस को तूफानी मुकाबला जिताया। दोस्तों इस मुकाबले में 68 रनों की नाबाद पारी खेली डेविड मिलर ने और 7 विकेटों से गुजरात टाइटंस ने तूफानी मुकाबला जीत लिया है, जिसके चलते अब गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 के फाइनल में पहुंच चुकी है और गुजरात टाइटंस का ये चेस काफी ज्यादा शानदार और बेहतरीन रहा।